कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। नमो सीताड़म नमो वाईयाड़म नमो वैनायाड़म नमो लोई सर्पसाहूणम। ओम नमः शिवेभ्याम, ओम नमः शिवेभ्याम, ओम नमः शिवेभ्याम। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते श्री बालसंकराय तोतुत्तर सर्वके सर्वोय सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परमसुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमसंकराय सत्य ज्ञान सर्वविषयाय कृष्ण श्रविकम सर्वसंगो सर्वनाशनाय गाति कर विनाशनाय गाति कर विनाशनाय। पंच परमेष्टि को शत शत नमन। पंच परमेष्टि को शत शत नमन। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। आज धनतेरस के बाद द्वितीय दिन, जिसको लौकिक भाषा में छोटी दिवाली भी कहते हैं, और कुछ तिथियों के हिसाब से कोई दिवाली को आज भी मना रहा है, लेकिन जैन धर्म अनुसार जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था, जब घर घर में दीप जले थे और दिवाली का पर्व मनाया गया था। आज दिवाली के अवसर पर जब लोग पूजन करते हैं और उसके बाद में दीपक को जलाकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ, और 2004 में जब मेरा मालेगांव चतुर्मास चल रहा था, जब उस समय मेरे मन में एक बात आई थी कि प्रत्येक साल इंसान दीप से दीप मिलाकर जीवन को प्रकाशमान, घर को प्रकाशमान, शहर को प्रकाशमान करने का प्रयास करता है। लेकिन अब की दिवाली ऐसी क्यों ना आए कि दीप से दीप तो कई बार मिलते हैं और जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन कम से कम दिल से दिल मिलें और जो जीवन का अंधकार है, परिवार का अंधकार है, वह सारा का सारा नष्ट हो जाए। क्योंकि दीप से दीप मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्रकाश होता है, लेकिन यदि दिल से दिल मिल जाएंगे तो जीवन भर के लिए प्रकाशमान हो जाएगा, फिर कभी अंधकार रहेगा नहीं। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति है कि दीपक जलाकर हम घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे
वातावरण को प्रकाशमान कर लेते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही दीपक बुझता है, और कहते भी ना कि दिया तले अंधेरा, कि दीपक के तले अंधेरा हमेशा रहता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार को प्रकाशमान करने जा रहा है लेकिन उसके जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार जरूर है। और कहीं ना कहीं अंधकार होने का कारण उसका यही है कि उसने दीप तो जला लिए, एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए मंदिर में जाके 4 दीपक लगा दिए, दुकान पे लगा दिए, प्रार्थना घर में लगा दिए, घर पे लगा लिए, अन्य अन्य सारी जगहों जाकर उन्होंने दीपक लगाने का प्रयास कर लिया, लेकिन अंतरंग से दिल से दीपक नहीं लगाए, दिल के दीपक नहीं जलाए, इसलिए जीवन में अंधकार छा रहा है। और जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, जो व्यक्ति अपनी गली में एक दीपक दूसरों के रास्ता दिखाने के लिए लगता है, आप समझ के चलना कि सबसे पहले उसका मकान प्रकाशमान हो जाता है। तो जो व्यक्ति किसी के लिए दिल से अच्छा सोचेगा, समझ के चलना कि उसका दिल अच्छा होगा और उसके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन अंतर इतना है कि हम कैसा सोचते हैं और हमें कैसा मिलता है। एक बार किसी नगर में एक सिद्ध पुरुष पहुंचे और उनकी सिद्ध वाणी इतनी थी कि जिस व्यक्ति को जो वरदान देते थे उसका कल्याण हो जाता। उसी नगर में एक व्यक्ति धनी था, नित्य प्रति वह संत की सेवा करता, भोजन बांटता, दान आदि करके अपनी जीविका को चलाता था। उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था, वह उससे बहुत ईर्ष्या करता, देश की भावना रखता, विदेश की भावना रखता। वह भी संत के पास पहुंचा, संत की साधना करी और संत से कहा, मुझे भी कोई वरदान दीजिए। संत ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? संत ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि मुझे धन दें, दौलत दें, सम्मान दें, मान दें, यश दें, सब दें। संत ने कहा, मिल जाएगा। वह जाने लगा तो संत ने कहा कि तुम्हें यह सब तो मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा पड़ोसी है उसको तुमसे दुगना मिलेगा। यदि आपको कोई कहने लग जाए कि आपको बहुत सारी वस्तु मिलने वाली है लेकिन आपके पड़ोसी को और ज़्यादा मिलेगी, तो फिर क्या होगा? वो कहेगा, भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जितना मेरे पास है उसमें संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मिल रहा है तो संसार की सारी दौलत जरूरी है, और यदि पड़ोसी को मुझसे ज़्यादा मिल रहा है तो मेरा भी ले जाओ लेकिन उसको मत देना। तो वहाँ पर ये बात चली। तो ये घर गया, घर जाने के बाद उसने कहा 2 किलो सोना, पड़ोसी को 4 किलो, एक बंगला, पड़ोसी के 2 बंगले, हर चीज दुगनी दुगनी हो रही है। वह बड़ा परेशान हुआ कि मैं इस व्यक्ति से आगे बढ़ने के लिए तो मांगने गया था। अब दिमाग जब शरारती होता है, दिमाग में जब शरारत आती है, पहले के समय में लोग कहते थे कि बचपन में इंसान शरारत करता है, लेकिन मैं आजकल समझता हूं कि बचपन हो, बूढ़ा हो, जवानी हो, कोई भी अवस्था हो, इंसान शरारत करना कहीं पर भी नहीं छोड़ता। तो वह संत के पास गया और उसने कहा, संत जी आपने कहा था कि जो मैं मांगूंगा उसका दुगना उसको मिलेगा। बोले, हाँ बिल्कुल। तो संत जी मैं चाहता हूं कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्या कहा? संत जी मैं चाहता हूं कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे, नेचुरल बात है। उसके बाद उन्होंने कहा, संत जी मैं चाहता हूं कि मेरा एक हाथ टूट जाए। पड़ोसी के दोनों टूट गए। उसने कहा, संत जी मैं चाहता हूं कि मेरा एक पैर टूट जाए। पड़ोसी के दोनों टूट गए, क्योंकि संत ने वरदान दिया था कि जो तुझे मांगेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिलेगा। तो जब पैसे मिले थे दुगने तो नुकसान भी दुगना होगा। उसने कहा, संत जी मेरे घर के बाहर एक गड्ढा खुद जाए। पड़ोसी के घर के बाहर 2 गड्ढे खुद। वो अपने घर में आ गया, बोले देखो मेरा नुकसान हुआ सही, लेकिन पड़ोसी का डबल नुकसान हुआ है। एक दिन नगर में भीषण आग लग गई, और जब आग लगी तो सारे लोग जान बचाने को भाग रहे थे, लेकिन जो पड़ोसी था वह भाग नहीं सकता था क्योंकि टांग टूट चुकी थी, आंख से दिखता नहीं था। लेकिन जो एक आंख से अंधा था, काना था, बहरा था, उसने दौड़ लगाई और उसको यह ध्यान नहीं रहा कि मेरे घर के बाहर गड्ढा है, और वह गड्ढे में घुस गया। उसको यह ध्यान नहीं रहा कि मेरे बाहर गड्ढे के अंदर भी घुस हो रहा था कि चलो मैं तो गड्ढे में गया हूं, लेकिन पड़ोसी के घर के बाहर तो 2 गड्ढे हैं। लेकिन पड़ोसी तो भाग ही नहीं पा रहा था।
जब उसने देखा कि गड्ढे से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं, उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जी मुझे गड्ढे से निकालो, मेरी आंख ठीक कर दो। तो भगवान जी बोले कि जो तेरे साथ में होगा उसका दुगना पड़ोसी के साथ में होगा, सोच ले क्या करना है। तो मरता क्या ना करता। बोले भगवान जी मुझे तो सिर्फ मेरी जैसी अवस्था में थे वैसे ही ला दो, और बाकी जो मेरा पड़ोसी है उसको सब कुछ दे दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने तथास्तु कहा, पड़ोसी वापस ठीक हो गया, और पड़ोसी को जो धन मिला था वो सारा धन पड़ोसी के पास रहा, और ये वापस ज्यों का त्यों जैसी स्थिति थी वैसे ही आ गया। ईर्ष्या करने वालों का परिणाम ये होता है, द्वेष करने वालों का परिणाम ये होता है कि जो आपके पास में वह भी आपसे चला जाता है। इसलिए हमेशा जीवन में इंसान को दीपक से दीपक जलाने के साथ में दिल से दिल को भी मिलाने का प्रयास करना चाहिए, दिल से दिल को जलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आजकल कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो कहते हैं भाई सामने वाले को परेशानी हो रही। आप परेशानी मत करिए, आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति ने इस कार्य को कैसे संपन्न किया है और इस कार्य को हम कैसे संपन्न कर सकते हैं। इस कार्य को आप करने का प्रयास करोगे तो जीवन में सफल हो जाओ। लेकिन आज दूसरे की बढ़ती किसी को पसंद नहीं, और इस समय पूरे भारत देश में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कौन कौन सी दो चीजें? इस समय पूरे भारत देश में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो महंगाई फटाफट बढ़ जा रही है, और दूसरा लोगों की एक दूसरे से जलन। महंगाई भी पहले कम दाम में थी और लोगों की जलन भी पहले कम थी, लेकिन जिस तरह से महंगाई सरपट भाग रही है उसी प्रकार से इंसान की जलनशीलता भी सरपट भागी जा रही है। और ये दो चीजें कंट्रोल में हो जाएं तो समझ लेना कि भारत देश में कोई समस्या ना रहे। तो बात दिवाली की है। भगवान सभी जानते हैं कि दिवाली कई तरह से जैन धर्म के लिए मनाई जाती है, विस्तार से कल बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आप समझें कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास से लौट कर आए थे तो 14 साल बाद घर घर में दीपक जले। अन्य संप्रदाय ने दीपावली इसलिए मनाई, लेकिन जैन धर्म में दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि हमारे जो वर्तमान के शासन नायक हैं, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इन्होंने आज के अर्थात कल के दिन अमावस्या के दिन प्रभात बेला में भगवान महावीर स्वामी ने योग निरुक्त आदि को संपन्न करने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया था। और पावापुर में जो सरोवर है उस सरोवर से भगवान महावीर स्वामी ने उसके पास बैठकर निर्वाण पद को प्राप्त किया, जब से जैनों की दिवाली मनाई जाने लगी। लेकिन आज वर्तमान की समस्या ये है कि दिवाली कब मनाई जाए, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, वह कहते कि रात में घंटा नहीं बजाना चाहिए, रात में ये नहीं करना चाहिए, और दिवाली के दिन उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है, बोलते कि रात्रि में पूरत पूजा का कौन सा है। मैं रात्रि पूजा के निषेधक नहीं हूं, मैं तो कहता हूं रात्रि में भी करो, दिन में करो, 24 घंटे पूजा करो। भगवान की पूजा का कोई समय नहीं है। भोजन का समय निर्धारित है, लेकिन भजन का समय कभी भी निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भजन का समय निर्धारित हो जाएगा तो भोजन तो अपने आप ही छूट जाएगा। भगवान की भक्ति कभी भी किसी भी समय जब मन हो तब करिए, लेकिन आज उल्टा हो गया। भगवान की भक्ति का एक समय हो गया और भोजन का समय समाप्त हो गया, जब मिलता है तब खाते हैं। रास्ते में हम जब विचरण करते हैं तो मैं देखता हूं एक तरफ से इंसान चलते हैं और एक तरफ से जानवर जा रहे होते हैं, और कई बार दोनों में समानता मिल जाती है। इंसान भी चॉकलेट टॉफी बिस्किट खाते हुए चल रहा है और जानवर भी कचड़े के ढेर में मुंह मारते जा रहा है। लेकिन जब दोनों सिमिलर चलते हैं तो मैं देखता हूं कि जानवर एक समय के बाद मुंह बंद कर देता है उसके पेट भरने के बाद, लेकिन इंसान तो चॉकलेट बिस्किट घर से खा के आया है और यहां कोई व्यक्ति कहे कि चाय पी लो, बोले इच्छा नहीं है, अरे थोड़ी सी पी लो तो ले लेगा। आगे बढ़ा, किसी के घर पर गया, दिवाली का समय चला, बोले कुछ तो ले लो, बोले नहीं, 2 काजू खा लेगा। कि जानवर एक समय के बाद में अपना मुंह बंद कर लेता है, लेकिन इंसान जब तक जागता रहता है तब तक चालू रहता है। तो जीवन में मैं बता रहा था आपको कि दिवाली की पूजन कभी भी करें, कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपनी बात दिवाली की जब पूजन करें तो उस समय ये ध्यान रखें कि जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, गौतम स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने क्या संदेश दिया? जी और जीने दो।
भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कलंक मना रहे हो, प्रातः काल तो मंदिर में आके दीपक जला रहे हो, अष्टदम से पूजन कर रहे हो, और संध्या काल में प्रातः काल जिस माचिस से लेकर भगवान के सामने दीपक जलाया था और संध्या काल में उसी माचिस से लेकर फटाके फोड़ रहे हो, तो आप विचार करिए कि आपके हाथ में क्या होगा। आपके हाथ तो पवित्र हो गए जब आपने भगवान जी का दीपक जला लिया। जब आपने दीपक जला लिया तो आपको अन्य शारीरिक कोई वस्तु जलाने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन आज बलिहारी है कि हम लोग सुबह घंटी बजा बजाकर संगीत में, भक्ति में निर्वाण लड्डू चढ़ा रहे हैं और संध्या काल में ऐसा कार्य कर रहे हैं कि कई लोग लड्डू खाने लायक ही न रह जाएं। आपके फटाके के प्रदूषण, ये धुआं, समस्याएं एक इंद्रिय से लेकर पचेंद्रिय तक के जीवों को नुकसान देता है। और इन सब के नुकसान के कारण क्या होता है कि हमारा वातावरण भी दूषित होता है, छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो रही है और शरीर को भी समस्या होती है। वैसे वर्तमान में सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोग आजकल फटाके छोड़ते ही नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोग फटाके वैसे तो फोड़ते ही नहीं होंगे, और फोड़ते भी हैं तो कम से कम इस साल तो संकल्प कर लें। जब मैं एक बात बोलता हूँ तो एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि महाराज जी जो फटाके लेकर आए उसका क्या होगा। अरे मैं भाई साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहन जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में रसमलाई बनी हुई है और डॉक्टर ने कह दिया कि यदि मिठाई खाओगे तो बीमारी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर से बोलोगे रसमलाई खा लूं बाद में दवाई खाऊंगा? नहीं करते। इसी प्रकार से आगे आने दो, आ चुके हैं उसको आने दो, लेकिन उसको जलाने का प्रयास मत करो। आपके जीवन की दिवाली और अच्छी दिवाली होगी। तो इस बार की दिवाली पर यही संदेश कि दीप से दीप तो जलाते हैं, लेकिन दिल से दिल को मिलाने का प्रयास करें तो आपकी दिवाली शुभ दिवाली होगी। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।